हेलो, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष। और आज एक ऐसे हीरो हमारे साथ हैं जो इंडिया के, भारत के असली अनसंग हीरोज की कहानी लेकर आ रहे हैं और जो खुद पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इस ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर अपने टैलेंट के दम पर ऐसे मुकाम पर हैं जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है और हर किसी को, और खासकर मुझे, बहुत इंस्पायर करते हैं। मेरे ख्याल से ये टी शर्ट में जो लिखा है उससे तो आप पहचान ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, एक लाइन क्या, मतलब एक शायरी है। शोले एहसास के दिल में मानिंद ताबिंदा रहे, लाख मिटानी चाहे दुनिया फिर भी हम जिंदा रहे। क्योंकि अपने दम पे इस शख्स ने, मेरे भाई ने, ऐसी एक इबारत लिख दी है जो किसी के बस की बात नहीं है और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जब IB71 की बात कर रहे हैं हम, तो उस कहानी पर हर किसी को गर्व होगा। कैसे हैं विद्युत भाई? बहुत बहुत खुश, थैंक यू। क्या कमाल, समझाओ अब एक एक लाइन, क्या बोल रहे हो, क्या हुआ इसका तथ्य समझाओ। सो बेसिकली ये कहानी ये है जो अब मैं बोल रहा हूँ कि अपने दम पर शख्स ने ऐसा कुछ कर दिया है कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात लगी रही उसके खिलाफ, लेकिन उसने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया और आगे बदस्तूर बढ़ते जा रहा है। वो कारवां जो है वो डिजर्व करते हैं आप उसके लिए। थैंक यू भाई। जैसा कि मैं शुरुआत में ही बोल रहा हूँ कि भारत के, और ये लगातार हर फिल्मों के साथ हो रहा है आपको, चाहे वो कमांडो की बात करें, सनक की बात करें, और अब IB71 अनसंग हीरोज की, देश को बचाने की, देश के रियल हीरोज की कहानी वो लेकर आने की बात। कहाँ से ये आता है? क्योंकि आर्मी वाला बैकग्राउंड है, वो तो है ही, वो हमेशा एक इमोशनल कनेक्ट रह गई। लेकिन ये कहानियाँ जो लोगों को पता नहीं है, वो लाने का मादा कहाँ से लेकर आ रहे हो? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और तुम जानते हो कि मैं तुमसे अलग और हकीकत की बातें करता हूँ। जब तुमने इंट्रोडक्शन भी दी कि एक ऐसा हीरो सामने, मेरा हीरो को देखने का एक जो नज़रिया है वो बहुत अलग है। मैं प्रोफेशनली रिंग में फाइट करता था और मैं देखता था कि ये जो दिलेर लोग रिंग में होते हैं, जब बाहर किसी को समस्या होगी या किसी को ज़रूरत होती है, वो नहीं खड़े होते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं। उनको लग सकती है या उनसे किसी को चोट लग सकती है, सो मदद करने नहीं आते थे। मैं लोगों को देखता था, मेरे मुताबिक वो हीरो नहीं है। सिमिलरली द वे आई सी हीरोज, और जिस तरह से मैंने IB फिल्म बनाई है, जब कास्टिंग करते हैं जो एजेंट्स की, तो आपको बताया जाता है कि ये एक्टर्स हैं जिनके पास काम है, ये लोग काम कर रहे हैं, इनके साथ काम करना है, इनका ऑडिशन लिया जाए। सो हमारी टीम ने लिस्ट बनाई उन NSDNs, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्टर्स की, और ड्रामा के एक्टर्स की जिनको हमने बहुत समय से देखा नहीं था, जिनके ऑडिशंस लिए नहीं गए थे। सो हमारे लिए वो भी हीरो हैं क्योंकि वो 30 एजेंट्स रियल में हीरो थे। यहाँ पे एक देव कैरेक्टर है और उसके अलावा 30 एजेंट्स हैं, वो सब एक साथ गए थे बैटलफील्ड में, दे आर द हीरोज। इस तरह के जब आप हीरोज की, आपका नज़रिया अलग हो, आप फिल्में भी अलग लाने की कोशिश करते हैं। और ये नज़रिया बेहद ही अलग है और बेहद रिबेलियन भी है कि ऐसी इंडस्ट्री में जहां लोग बातें कहने से डरते हैं, वहां ये सबके सामने कह दिया जाए कि हम अलग तरह का नेपोटिज्म फैलाएंगे। और जैसे कि आप बोल रहे हो कि ऐसे लोगों को जो वाकई, जिनके अंदर काबिलियत है, टैलेंटेड है, उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे। पहली फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर, डेब्यू कर रहे हो एक्शन हीरो फिल्म्स की, और उसमें इतना मादा दिखाना, ये वाकई इसके लिए तो पहले स्लो क्लैप। और लेकिन ये हिम्मत कहाँ से आती है? नहीं, कई चीज़ों करने के लिए आपको हिम्मत नहीं होनी चाहिए, बस करने का मन होना चाहिए। आपके पास दोस्त होने चाहिए जो आपके उस आइडिया को यकीन करते हैं। जब मैं भी एक्टिंग की शुरुआत कर रहा था तो बहुत कम लोग थे जो जानते थे कि, जिनको लगता था कि इस पे बेट किया जाए। बट ऐसे 2-3 दोस्त थे जो हमेशा से साथ रहे थे, फिर उनकी संख्या बढ़ती रही और उन सब लोगों के साथ काम करके हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। सो आई थिंक इसके लिए कुछ बस जब करना होता है तो हो जाता है। कभी कभी ना थोड़े कोफ्त भी होती है। कई इवेंट्स में मैं देखता हूँ आपसे सवाल पूछते हैं कि सिर्फ एक्शन फिल्में क्यों, और आपने बहुत माकूल जवाब दिया था उसका हाल फिलहाल में। हेंचमैन से लेके फिर निगेटिव कैरेक्टर, फोर्स में इतना ज़बरदस्त निगेटिव अवतार, और उसके बाद धीरे धीरे कदम दर कदम, जिस तरीके से, जब इंडस्ट्री का कोई नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी हैं, हम मीडिया से हैं, हमें मालूम है, विदाउट एनी गॉडफादर, ये तो फिर भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मीडिया में अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है तो उसके बिना आप कैसे आगे बढ़ते हो ये आपको मालूम होता है। आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ हर किसी का इतना एनर्जी, इतने रिसोर्सेज और हर चीज़ लगते हैं, लेकिन वहाँ दांव लगाने के लिए लोग डरते हैं। ऐसे में आपने अपने दम पर अपनी फिल्में चुनी हैं और अब इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है जिसमें ऐसे लोगों को मौका दे रहे हो
जो आप लगता है कि डिजर्व करते हैं, जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, कुछ नहीं है? ये जो सवाल है वो चुभते नहीं आपको? नहीं, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप हम्बल कैसे हैं सर इतने। मैं उनसे बोलता हूँ, उनसे सवाल पूछो जो हम्बल नहीं है कि आप हम्बल क्यों नहीं हो, आपके पास इतना कुछ है फिर भी खुश नहीं हो। मैं कई लोगों को देखता हूँ और उनके पास ऐसी ऐसी कई चीजें हैं जिनकी लोग बहुत, जिनके हमेशा सपने देखते हैं, मगर मैं उनकी खुशी कोशंट देखता हूँ तो बहुत कम है। सो इस तरह के सवाल भी मुझे बॉदर नहीं करते, दे डोंट बॉदर। लेकिन उनको आंसर मिलना चाहिए कि सिर्फ एक्शन फिल्में थोड़ी करते हैं। खुदा हाफिज 2, उसमें एक अलग इमोशनल अवतार, एक अलग ड्रामा, एक अलग चीजें निकल के आई थी। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं, लेकिन लोग एक ही तरह के टैग में आपको डालने की कोशिश करते हैं। शायद उनको वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए वैसे सवाल भी पूछे जाते हैं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। क्या बात है, सिंपल, कुछ नहीं रोक पाएंगे। नहीं, कोई किसी को रोक नहीं सकता, उनको लगता है वो रोक सकते हैं। एक थोड़ी जर्नी लंबी हो सकती है बट पहुंच तो सकते हैं ये हर आदमी। मैं आज तक किसी को नहीं मिला जिसने गिव अप ना किया हो कि मैं नहीं करूंगा और वो नहीं पहुंच पाया वहां पे। मैं आज तक किसी इंसान को नहीं मिला। अगर आपको लगता है और आपको लगता है और आपको लगता है और आपको लगता है तो पहुंच जाओगे। जहां गिव अप किया तो वो शुरू से वो विश्वास था अंदर में, वो सेल्फ बिलीफ रहा है, जिस मुकाम पे आज पहुंच गए वो लगता था कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हिलाने वाले बहुत होते हैं, आपके विश्वास को तोड़ने वाले बहुत होते हैं। ये शुरू से था वो हर चीज में, स्पोर्ट्स में, एवरी फील्ड, जर्नलिज्म, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हर जगह वैसे लोग हैं। बट 2 3 5 6 7 8 गलतफहमी वाले दोस्त भी मिल जाते हैं उस रास्ते में, जो आपके जितने ही पागल होते हैं। हो सकता है थोड़े आपसे ज्यादा पागल हो। सो उस तरह के जब लोग मिल जाते हैं तो फिर आप अपने पथ पे चलते रहते हैं, यू जस्ट कीप मूविंग। और हर आदमी को मिल जाते हैं। जब मैं मॉडलिंग करता था, मेरे 2 3 दोस्त थे जो, हम सब लोगों को लगता था हम सब सही करेंगे। उसके बाद कई चले जाते हैं, कई रुक जाते हैं, बट जो रह जाते हैं और जिनको यकीन होता है और जिनके आसपास वो लोग होते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो हर फील्ड में। सक्सेस हैज ओनली वन रीजन, दैट इज परसिस्टेंस। लगे रहो, और उस परसिस्टेंस में आपको 2 3 7 वाले चाहिए। कहते हैं इस इंडस्ट्री में बहुत सुपरफिशियल। अरे सब झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं उनको पता ही नहीं है। जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में कहते हैं उनको पता ही नहीं है। वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, वो पानी के अंदर है। क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि आपके ऐसे दोस्त रहे हैं जो हमेशा अच्छी बातें बोलते थे, जिसको आप गलतफहमी बोल रहे हो, जो पुश करते थे। ऐसे दोस्त हैं इंडस्ट्री में बहुत सारे, जिनका नाम ले सकते हो? बहुत सारे। कौन कौन है वो? विपुल शाह हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुए, सेम फील्ड के एक्टिंग वाले। क्योंकि लोग बोलते हैं कि इनसिक्योरिटीज बहुत हैं। ऐसे कौन दोस्त हैं? आपको पता है, अगर आदमी ना बोले कि मेरा कोई एक्टर दोस्त है, इसका ये मतलब नहीं उसका दोस्त नहीं है। दोस्ती ना एक बहुत अलग मायने भी होती है। दोस्त वो नहीं है जिनके साथ आप सिर्फ पार्टी करते हो, वो दोस्त नहीं होते हैं। सिर्फ नहीं, हौसला अफजाई करने वाले सब हैं, सब। मैं आपको आईबी का उदाहरण देता हूँ। सिद्धार्थ मल्होत्रा, करण जौहर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, बिना मांगे उन्होंने सपोर्ट किया है। समय लगता है दोस्त बनने में। दोस्त ऐसे कैसे बन सकते हैं? यू नीड टू स्पेंड टाइम। यहाँ पे दोस्ती को ऐसे ही बोल देते हैं वो तुम्हारा दोस्त है। दोस्त वो होता है जब तुम किसी को भी कभी भी फोन कर सकते हो। मेरे से बहुत दोस्त हैं। अमित साध है। बेहद कमाल की बात है कि ऐसी फिल्म को जो वाकई में जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की कहानी कह रही है, ऐसे लोगों की कहानी कह रही है जो अनसंग हीरोज हैं। आपने खुद जब ट्रेलर लॉन्च था तो बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट तैयार हुई ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करने के लिए। उसको इंडस्ट्री से इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, एक अच्छा फीडबैक है, एक रिएक्शन, एक अच्छा ट्रेंड है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लोग करते हैं, थोड़ा समय लगता है मगर लोग करते हैं। कहते हैं ना, मैं चलता रहा और कारवां बढ़ता रहा। हो रहा है ऐसा। इफ यू स्टिक टू द ट्रूथ, टू योर ट्रूथ, आई थिंक यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु विल फॉलो यू एंड बी विद यू। समय लग सकता है। मैं कई बार जब हिंदुस्तान के कोने में जाता हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं सर कितना मुश्किल है। मुश्किल तो है, बट आसान चीज करनी किसको है? वो तो आप कभी उसके लिए तैयार नहीं हो। हमेशा कोशिश करते हो कि खुद को एक फाइट देते रहो, खुद को चाहिए। हर आदमी, मुझे नहीं लगता लोगों को आसान चीजें पसंद है। अगर आपको कोई चीज यहाँ मिल रही है और आपको पता लगे वो वहां भी मिल रही है, वहां में ज्यादा मजे हैं।
आसान तो कुछ नहीं है। आप जिस शहर में रहते हैं उससे बहुत दूर जाके नौकरी करिए, अपना शहर छोड़िए, थोड़ी मुश्किलें देखिए, वहाँ पे भी एक काम कर सकते हैं। सो आई थिंक पीपल शुड थिंक्स, जिनको लगता है कि कोई चीज़ आसान है, आसान चीज़ में मज़े कहाँ हैं? नारियल ऊपर लगता है, उसके चढ़ के तोड़ के लाने में जो मज़े हैं, ऐसी भाई एक चीज बताइए, ऐसा कभी तो नहीं हुआ कि इतना हमेशा मोटिवेटेड एकदम डेडिकेटेड फील रहा होगा? कभी तो ऐसा आया होगा कि थोड़ा सा लो फेज आया होगा, टूटे भी होगे, उस समय पे कैसे मोजो अपना बरकरार रखा, हौसला कैसे जोड़ के हाई रखा? फेज लो फेज दिन में पूरे टाइम चलता रहता है। जैसे समुंदर का होता है, कभी पीछे चले जाता है दिन में, कभी आगे चले जाता है दिन में। लो फेज हाई फेज चलते रहते हैं। जब मुझे तुम अक्सर मिलते हो मैं हाई फेज में होता हूँ। कभी शाम को मिलना या सुबह 4 बजे मिलना, जब वर्जिश जाने के लिए उठना पड़ता है, अलार्म बज रहा होता है और तुम सोचते हो कि आज छुट्टी ले लूं, खतरनाक लो फेज होता है। मगर जब उठ जाओ तो फिर हाई फेज हो जाता है। ये जो किरदार है इसमें, क्योंकि आपके रियल लाइफ जो आप हो जिस तरीके से, वो एक डिसिप्लिन, वो एक डेडिकेशन, वो सब चीज़ें, तो ये विद्युत जो हैं वो खुद को उसमें देख रहे हैं, या लोग जो जमवालियंस हैं, जो आपके फैंस हैं, वो विद्युत को देखेंगे, या एक अलग कुछ चीज़ उसमें और भी निकल के आएगी? नहीं, विद्युत का दिलेर वाला पार्ट है। ये ज्यादा दिलेर पार्ट है। अकेले नहीं, 30 लोगों को गलतफहमी में डाल के कि हम ये मिशन करेंगे, दुनिया का सबसे मुश्किल मिशन होगा, आज तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है, हम सब जिंदे वापस हो सकता है आ जाएं, ये गलतफहमी डालने की बहुत क्षमता है। आई थिंक सीक्रेट सर्विस जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लिए एक सीक्रेट सर्विस पे फिल्म बनाना इसलिए अहम था क्योंकि वो लोग हैं जो फेम, नेम, इंस्टा लाइक उस टाइप के लोग नहीं होते। इनको नहीं चाहिए फेम, इनको लोगों के बीच में तालियां पढ़ने का शौक नहीं है, पढ़वाने का शौक नहीं है। ये अलग लोग हैं, इनकी कहानी बयां करना बहुत ज़रूरी थी। ये हकीकत की हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स हैं या सिपाही हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो नॉर्मल ब्यूरो नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके परिवार में नहीं लोगों को पता होता है क्या होता है। फिल्में देखी हैं, बड़ी हकीकत के लोग हैं। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू टेल अ स्टोरी। भाई कई सारे फैंस ना, खासकर जमवालियंस ने, जब मैंने लिखा कि मैं भाई से मिलने वाला हूँ और आपके कुछ सवाल हो तो भेजो, उनमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। वो ये बोल रहे थे कि आप ना वर्ल्ड के सबसे खतरनाक एक्शंस स्क्रीन पर लेकर आते हो, लेकिन उस पे कोई एयर आप वो नहीं दिखाते, वैसा कोई एक स्वैग या अलग तरीके का एटीट्यूड नहीं लेकर आते। जैसे खासकर उन्होंने कुछ नाम भी लिखे थे जो मैंने लेना चाहता है, साउथ के कुछ स्टार्स का। ऐसा जानबूझ के करते हो या क्यों नहीं करते हो? क्योंकि उनको एक दिल में एक खला है कि ऐसा होना चाहिए, जबकि इतनी मेहनत लगती है और हर कोई हम उसकी अलग तारीफ करते हैं, हैं। हम अलग हैं। अगर सब करते हैं तो हम वो क्यों करें? सिंपल, हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। द रियल स्ट्रेंथ इज व्हेन यू रियली हैव द एबिलिटी टू लव मोर देन रिसीव एनीथिंग एल्स। अगर आप ज़्यादा दे सकते हो तो बहुत अलग नशा है। जमवालियंस को है। मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आपको देने की क्षमता बढ़ जाए ना, तो आता तो रहता ही है हर चीज़ की चीज़, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो अफेक्शन हो। यू आर बी डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। जब आपको दिखता है ना 5 लोग आपके जैसा काम कर रहे हैं, तो उनसे बेटर तो करना ही पड़ेगा। अगर 5 लोग बहुत समाज सेवा कर रहे हैं तो उनसे तो ऊपर जाना पड़ेगा, वो मिशन है। अब एक्शन हीरो फिल्म्स आ गई है, ऐसी और कौन कौन सी कहानी है जिसको आप लाना चाहोगे? अभी और तो और ऐसा कोई हीरो कैरेक्टर है आपके दिल में, या कोई ऐसा किरदार जिस पे आप फिल्म करना चाहते हो? अभी अभी तो सोचा नहीं कि किस पे फिल्म करना चाहूँगा आगे, बट हम एक फिल्म बना रहे हैं, क्रैक्ड एक्सट्रीम स्पोर्ट पे है। हिंदुस्तान की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट मतलब जिसको लोग खतरनाक समझते हैं, उस पे फिल्म बना रहे हैं। एक्साइटेड हूँ क्योंकि दुनिया के बेस्ट एथलीट्स के साथ काम कर रहा हूँ। रेड बुल टीम है जिसके टॉप एथलीट्स इस फिल्म में हैं, हिंदुस्तान के कई टॉप परफॉर्मर्स हैं। सो आई एम एक्साइटेड। रैपिड फायर विद विजय। विद विजय। व्हाट डिड यू रीड मोस्ट रिसेंटली? क्या पढ़ा आपने? आज सुबह ही पढ़ा मैंने अपना ट्वीट। मैंने कहा क्या लिखा तुमने यार इडियट। मैं खुश हो गया। क्या लिखा था भाई? मैंने लिखा था कि मैं, परसों की बात थी कि मैं सुबह उठा और मैंने सोचा कि आज मैं क्या कमाल करने वाला हूँ, क्या कमाल करने वाला हूँ। ये थॉट ही बहुत अमेजिंग लगा मुझे अपना, कि मैंने लिख दिया और उस दिन बहुत कमाल हुआ। मैं सारा दिन सोया। A book you'd like to see into a film?
दिमाग में नहीं आ रहा है, बट आई वुड लाइक टू सी इफ दे कैन मेक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. इट्स अ डिफिकल्ट सिनेमा टू Yeah. मेक. योर आइडिया ऑफ रिलैक्सिंग. जब मैं बिल्कुल अपनी वर्कआउट, मतलब जब मैं अपनी तपस्या में मसरूफ हो जाता हूँ, मैं कई बार अपने कमरे में होता हूँ और कई कई तरीके की चीज़ें ट्राई कर रहा होता हूँ, जिनको नॉर्मली गलत फॉर्म्स बोला जाता है. जब मैं अकेले होता हूँ, मैं उन सब फॉर्म्स में जाने की कोशिश करता हूँ. आई एम फुली रिलैक्स्ड बिकॉज उस समय दिमाग बिल्कुल एक ही चीज़ पे फोकस होता है, उस शरीर के हिस्से पे होता है. मैं फुल रिलैक्सेशन में होता हूँ. अ डायरेक्टर दैट इंस्पायर्स यू. मुझे साउथ से शंकर बहुत पसंद है शुरू से. मैंने उनकी अपरिचित देखी थी, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे फिल्म मैंने हिंदुस्तान में पहली बार देखी थी, जो इतनी उम्दा थी. आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम. If you are stuck in an elevator with Ada Sharma, Asha Bhatt, Jacqueline Fernandez, what would you do? तीनों एक साथ होती तो मैं लिफ्ट खोल के उन तीनों को बाहर निकालता और बाहर छोड़ देता. Rank these in order of hottest. First, Deepika Padukone, हॉटेस्ट, Alia Bhatt, हॉटेस्ट, Aishwarya Rai. हॉटेस्ट. एक पब्लिक क्वेश्चन है आपके लिए. Is it true that you eat 70 eggs in a day? झूठ है. बहुत कड़क सवाल है जो कि मैं पूछ भी चुका हूँ. Because of nepotism, is it true that career isn't taking that much peak जहाँ पर पहुँचना चाहिए था अभी तक? सो मैं जहाँ पे पहुंचना चाहता था उससे तो बहुत आगे चला गया. जिस सोच से मैं आता हूँ वहां पे तो मुझे लगता नहीं था कि, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इससे ज्यादा एक आदमी के पास होना चाहिए ज्यादा. आई थिंक ऊपर वाले ने उससे भी ज्यादा दे दिया, बट उसके साथ एक ये भी चीज दे दी है जहाँ पे हर आदमी को लगता है कि मुझे इस जगह से ज्यादा ऊपर होना चाहिए. आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग. आई मीट पीपल हु जेन्युइनली बिलीव दैट आई डिजर्व मोर. इससे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ में नहीं है. वाकई. मैं कई बार लोगों को एयरपोर्ट पे मिलता हूँ या कई बार लोगों को मिलता हूँ, उनको लगता है कि सर आप अमेजिंग हो, बट हमें लगता है कि आप और ऊपर जा सकते हो. उनकी सोच मेरे से ऊपर है, ये मैं बोल सकता हूँ. आई लव द फैक्ट दैट पीपल बिलीव दैट आई डिजर्व मोर. इससे बड़ी अचीवमेंट है ही नहीं. If you weren't an actor but an army officer, what would be your opinion on the past wars that had happened between India and Pakistan? नहीं, एज एन आर्मी ऑफिसर, चूंकि मेरे फादर आर्मी में थे, तो उनको तो यही लगता है कि जो हिंदुस्तान कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है. मेरा भी यही ओपिनियन होता है. आप जिस देश की सेवा कर रहे होते हो, इतनी विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी परसीव्ड नोशंस, यू डू इट. इट्स लाइक अ मदर्स लव फॉर द चाइल्ड. जैसे माँ अपने बच्चे को इतना प्यार करती है कि बच्चा गलत लगता ही नहीं है, वैसे जो एक फौजी होता है जो देश की सेवा कर रहा होता है, उसको देयर इज नो परसेप्शन फॉर हिम. उसको लगता है अगर लड़ाई हुई है तो हुई है, अभी लड़ाई होगी. बट लड़ाई तो अवॉइड की जा सकती है, बट होती नहीं. और बहुत सारे फैंस ने लास्ट में पूछा है कि विद्युत का रिलेशनशिप स्टेटस अभी क्या है. बहुत सारी लड़कियों ने. अरे यार, तुमसे तो झूठ भी नहीं बोल पाऊंगा, और फैंस को तो कुछ ऐसा है नहीं जो नहीं बता सकता. आज शाम को ट्विटर पे आ जाना, डायरेक्ट मैसेजेस पे सच्चाई मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फाइक. और हमेशा जब भी बात करते हैं ना, वो जो रिश्ते की गमजोशी है, वो बातचीत वो अलग लेवल पे चली जाती है. और मुझे लगता है कि ये जो है कमाल की आपके अंदर जो खूबी है वो हमेशा वैसी रहेगी, और उससे बल्कि बढ़ती रहेगी, जैसे फिल्म्स में भी आपके रोल्स बढ़ते जा रहे हैं. मुझे तो अपने इंटरव्यू में आज ये पता लग गया कि हमारी दोस्ती बढ़ चुकी है, क्योंकि तुम निडर हो चुके हो. तुम्हें किसी का डर नहीं कि टाइम अप नॉट अप, कोई सवाल पूछेगा, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू. यही होती है दोस्ती. निडर हो जाओ, जो करने का मन है करो. मैं हूं विद्युत जामवाल, और आप IB71 12 मई को हक से देखिएगा, क्योंकि ये मेरा चैनल है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है. आप आइए, थिएटर में देखिए, एंड गिव मी योर रिव्यूज. आई लव यू. आई लव यू टू भाई. थैंक यू भाई.